युवती ने अपने हाथ से कांसे के कटोरे को छुआ और क्षण उसके अंदर से चावल की धारा फूट पड़ी। यह कटोरा एक खजाना था जो शून्य से चावल उत्पन्न कर सकता था। इस आपूर्ति के सहारे युवती को शोहरत मिली, जबकि राजकुमार ने उसे युवराज पत्नी का पद देने का वादा कर दिया। युवती को लगा कि उसने सब हासिल कर लिया है, पर उसे नहीं पता था कि उसका दुस्वप्न शुरू होने वाला है। पिछली जिंदगी में यही कटोरा संयोग से एक परिवार के पास आ गिरा था। उस परिवार की गोद ली हुई बेटी ने इसे पहले खोजा और कटोरे ने उसे अपना स्वामी स्वीकार किया। वह इसे परिवार का पेट भरने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन रहस्य राजकुमार को पता चल गया और वह विवाह प्रस्ताव लेकर घर आ पहुंचा। उसकी छलभरी बातों में आकर लड़की ने अपनी आयु की कीमत पर 10 लाख डैन चावल उत्पन्न किए और उसे सत्ता तक पहुंचा दिया। सिंहासन मिलते ही राजकुमार ने अपना स्नेह लड़की की छोटी बहन की ओर मोड़ लिया। निराशा में लड़की ने 1 लाख डैन चावल उत्पन्न किए और उसी से उस परिवार के 3 लोगों को जिंदा दफना दिया और फिर राजकुमार के तीर से मारी गई। स्वर्ग ने लड़की को जीने का अवसर दिया और उसे उसी दिन पुनर्जन्म लेने दिया जिस दिन उसने कभी राजकुमार की जान बचाई थी। पिछली बार राजकुमार ने आपदा राहत अनाज में हेरा फेरी की थी, दंगा भड़का था और शरणार्थियों ने लड़की को पीटकर गंभीर घायल कर दिया था। लड़की पहाड़ पर साग सब्जियों बटोरने गई तो दया दिखाते हुए उसी राजकुमार को बचा लाई और तभी से उसका दुःस्वप्न चल पड़ा। उसकी क्षमता पता चलते ही राजकुमार आपदा पीड़ितों का बहाना बनाकर उससे चावल मांगता रहा। अवहेलना पर वह उसे मारता रहा और अंततः उसने युवती के साथ उसे मरवाया। सबक याद रखते हुए इस बार लड़की ने राजकुमार को बचाने से इनकार कर दिया। उसने डंडा उठाया और उसे पीट दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। वह 2 टोकरियां साग सब्जियों से भरी धक्का देकर घर ले आई। भीतर आते ही युवती ने पूछताछ की कि उसने राजकुमार को क्यों नहीं बचाया। लड़की को एहसास हुआ कि युवती भी पुनर्जन्म लेकर लौटी है और युवती बाहर भाग गई। आधा घंटा बीतने पर युवती राजकुमार को जिंदा लेकर लौटी और उसे बचाने के लिए घर का चावल खर्च कर दिया। उसकी देखभाल से राजकुमार संभल गया और उस रात आए सैनिक उसे ले गए। जाते समय उसने वादा किया कि 7 दिन बाद लौटकर युवती का उपकार चुकाएगा। घर पर सुनहरी प्रकाश रेखा उतरी और युवती परिवार को लेकर पिछवाड़े में गई। वहां जमीन पर खजाने वाला कटोरा पड़ा था और युवती ने तय किया कि वह यह अवसर किसी और को नहीं देगी। माता पिता को साबित करने के लिए उसने उंगली काटकर कटोरे को जागृत किया। हथेली लगते चावल की धारा फूट पड़ी और माता पिता बटोरते रहे जब तक कि 1000 से ज्यादा जिन जमा नहीं हो गए। चावल निकलते रहे तो युवती को सिर में खुजली हुई। उसने सिर खुजला लिया और बालों का गुच्छा झड़कर गिर पड़ा। लड़की ने बालों को कपड़ों से ढक दिया और युवती नहीं जानती थी कि शक्ति स्वामी के रक्त और जीवन ऊर्जा को खाती है। 7 दिन बाद राजकुमार के लौटने का दिन आया और युवती ने शहर के आपदा पीड़ितों को जमा किया। उसने उनके सामने शून्य से चावल उत्पन्न किया तो लोग उसे पवित्र देवी कहने लगे। राजकुमार स्तब्ध हुआ क्योंकि 3 साल की आपदा के बाद सम्राट अनाज की कमी से जूझ रहा था। राजकुमार ने समझ लिया कि युवती उसके पास रहे तो सिंहासन उसके लिए आसान होगा। युवती ने सहमति जताई और वादा किया कि 7 दिन के भीतर वह 1 लाख डीएन चावल उत्पन्न करेगी। राजकुमार यह समाचार लेकर सम्राट के पास दौड़ा और युवती ने उसके नाम पर अनाज बांटना शुरू कर दिया। लगातार 1000 जिन चावल दान करने के बाद उसकी नजर के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। होश में आने पर लड़की ने कहा कि वह थक गई है और पौष्टिक आहार से ठीक हो जाएगी। युवती ने विश्वास कर लिया और तय किया कि कुछ दिन आराम के बाद ही फिर चावल उत्पन्न करेगी। उसे यह नहीं मालूम था कि निर्लज्ज राजकुमार सम्राट को खुश करने के लिए कह चुका है कि वह 10 लाख डैन चावल जुटा सकता है। सम्राट प्रसन्न हुआ और वादा किया कि यदि वह इतना अनाज जुटा ले तो उसे युवराज घोषित कर दिया जाएगा। उधर आपदा पीड़ित लोग दिया गया सारा चावल खा चुके थे, इसलिए उन्होंने घर को घेर लिया और युवती से चावल उत्पन्न करना जारी रखने की मांग करने लगे।